इस तारीखी मुशायरे की सदारत आली मर्तबत प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह फरमा रहे हैं। यही इस मुशायरे की अजमत की दलील है। उनके सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पूरी हिंदी शायरी का जो मेयार है उसे कायम करने वालों में अगर हिंदुस्तान में चंद लोग हैं तो एक नाम प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह का भी है। उर्दू के स्टेज पर जब वो आते हैं तो उर्दू वाले इतनी तवज्जो से सुनते हैं कि वो कुछ न कुछ उनसे सीख लिया करते हैं। ये उनकी अज़मत है। मैं बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जाओ कि खलवत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे मेहमान डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब का इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मुझे एक शेर पढ़ लेने दीजिए पहले सलाउद्दीन साहब के लिए, और वो ये है, मुझे ये शिकायत रहेगी अल्लाह से कि उनसे मिलाया बहुत देर में मिलाया मुझे, और इसलिए शेर सुन लीजिएगा कि न हीरे मैंने देखे न उनकी परख हमें, न हीरे हमने देखे न उनकी परख हमें, हाँ आदमी पहचानते हैं पहली नजर में। तो हाँ तो जी, और अब मैं डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब ने जो बात नस्र में कही, ये बात बहुत पहले मैं एक नज्म लिख चुका हूँ। अब उसके नज्म इतनी पुरानी है, वो जब तो बार बार लड़ाई हो रही थी और बिना बात लड़ाई हो रही थी। लड़ाई कब होती है? जब चुनाव पास आ जाए तो इधर से हो जाएगी, उधर का चुनाव कोई गड़बड़ी हो जाए तो उन्हें बहाना मिल गया लड़ाई का। तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की आवाम कभी लड़ाई नहीं चाहती थी, ये सिर्फ वो लोग चाहते थे जिनका कुछ उससे सियासी उनको फायदा होता था। अब मेरा एक शेर, मैं अभी इतनी बात इतनी तकरीर नहीं करूँगा, दो तीन मुझे याद भी नहीं है वो पूरी नज़्म, तो याद आ जाए दो चार शेर तो सुन लीजिएगा कि हमारे नाखुदाओं को खुदा बनने की हसरत है, हमारे नाखुदाओं को खुदा बनने की हसरत है, मगर ये बात छोटी अक्ल में उनके नहीं आती कि जिन मेहनत कशों को पेट भर रोटी नहीं मिलती है उनकी भूख बेमानी लड़ाई से नहीं जाती है, उनकी भूख बेमानी लड़ाई से नहीं जाती। इन्हें समझा नहीं सकते हैं हम, शायरों से कह रहा हूं, तो कौन समझाए? किसी की जान लेना धर्म का अपमान करना है। अगर तुम दे सको तो जिंदगी दो उन गरीबों को कि जिनका काम औरों के लिए विषपान करना है। और साहब ये सुन लीजिए कि मगर इन गलतियों की शायरों से कह रहा हूं, कवियों से कह रहा हूं, दोनों तरफ के शायरों कवियों से कह रहा हूं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दोनों तरफ के लोगों से कह रहा हूं जो कविता लिखते हैं, मगर इन गलतियों के आप भी तो एक कारण हैं। घृणा को प्यार के अंदाज तुम सिखला नहीं सकते, कलम को तोड़ दो अपने, जला दो इन किताबों को, अगर तुम आदमी को रास्ते पर ला नहीं सकते। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मगर इन गलतियों के आप भी तो एक कारण हैं। घृणा को प्यार के अंदाज तुम सिखला नहीं सकते, कलम को तोड़ दो अपने, जला दो इन किताबों को, अगर तुम आदमी को रास्ते पर ला नहीं सकते। कलम को हाथ में लेने का मतलब यह नहीं होता कि बस हम दर्द अपना गुनगुनाएं और रह जाएं, किसी के गेसुओं में फूल टांके प्यार के, लेकिन घृणा की आंधियां आए तो उनके साथ बह जाए, घृणा की आंधियां आए तो उनके साथ बह जाए। जरूरत ही नहीं, भूल गया हूं, बीच की लाइनें छोड़ रहा हूं, आखिरी पढ़ता हूं कि जरूरत ही नहीं है, जो डॉक्टर साहब ने कहा वो मैं कह रहा हूं, जरूरत ही नहीं है कुछ नकाबों की नए युग में
कि हम सब आदमी को आदमी के रूप में देखें। पुराने मूल्यों की रोशनी कुछ पक्षपाती थी, चलो हर पात्र को चलकर सुबह की धूप में देखें। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। तो ये मैंने याद आ गया मुझे, इसलिए मैंने पूरी नज्म नहीं मुझे याद आई, इसमें बहुत लंबी नज्म। खैर अब मेरा काव्य पाठ शुरू होता है। यहाँ से करता हूँ कि पुरानी, ये शेर सुन लीजिए कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खिवैये कहीं न समझे, नदी का पानी उतर गया है। वाह वाह वाह, जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खिवैये कहीं न समझे, नदी का पानी उतर गया है। और अभी आपको बताया कि मैं 18 साल तक रहा सियासत में, इससे भी ज्यादा रहा, अब भी सियासत में हूं। मैं सियासत के हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूं और आप तक पहुंचे। शायर का काम यह है कि सियासत में रह के सियासत की बात तो सच्चाई तो बताए। तो मैंने सियासत के हवाले से ये कहा है कि तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते। तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते। ये मैं कदा है, यहां से कोई कहीं गया बेखबर गया है। वाह 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 जी, ये मैं कदा है। तुम होशमंदी के ऊंचे ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते। ये महकदा है, यहां से कोई कहीं गया बेखबर गया है। और साहब एक शेर सुन लीजिए, और ये आप सच्चाई कि हम दुबई आए, दुबई से चले जाएंगे, दुबई की खूबसूरती अपनी आंखों में ले जाएंगे, लेकिन ये शेर भी पढ़ के जा रहे हैं कि हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का। वाह वाह वाह, हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का। अगर मिला भी हसीन मंजर, पलक झपकते गुजर गया है। अगर मिला भी, अगर ये तो मिलते ही नहीं, अगर मिला भी हसीन मंजर, पलक झपकते गुजर गया है। और अब मैं एक शेर अपने लिए पढ़ रहा हूँ, एक नौजवानों के लिए, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि नए खिवैये कहीं न समझे, तो उनकी बाद में करूँगा बात। पहले अपनी कहता हूँ कि न ख्वाब बाकी है मंजिलों के, न जानकारी है रह गुजर की। न ख्वाब बाकी है मंजिलों के, न जानकारी है रह गुजर की। फकीर मन तो बुलंदियों पे ठहर गया सो ठहर गया है। फकीर मन तो बुलंदियों पे ठहर गया सो ठहर गया है। और जवान आंखों में कितने सपने सुनहरी धज के दिखाई देते। आज की जो नई पीढ़ी है उसकी आंख में कितने सपने हैं, ये आप सबने देखे होंगे, अपने बच्चों के में भी। जवान आंखों में कितने सपने सुनहरी धज के दिखाई देते। सुबह के सूरज का अक्स जैसे नदी के जल में बिखर गया है। सुबह के सूरज का अक्स जैसे नदी के जल में बिखर गया। हमारे भाई सब जो कोई जौनपुर से, कोई आजमगढ़ से, कोई यहाँ आए हैं, यही नहीं दुनिया के हर शहर में गांव के वे लोग बसे हैं। माँ को और पिता को छोड़ना उनकी मजबूरी होती है, वहाँ इन्हें यहाँ साथ ला नहीं सकते। तो एक माँ बाप जिसका बेटा किसी बड़े शहर में चला गया है और उसी ने दुआ दी थी कि तुम बड़े बनना, और वो बड़ा बन गया, चला गया। अब एक शेर सुन लीजिए कि उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आंखें सुना रही थीं। क्या कहने, वाह वाह।
उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आंखें सुना रही थीं, हमारे सपने को सच बनाने जिगर का टुकड़ा शहर गया है। हमारे सपने को सच बनाने जिगर का टुकड़ा शहर गया है। और इसका मक्ता यूँ होता है कि उदय के बारे में कुछ न पूछो। लोग पूछते हैं कि अब एमपी नहीं रहे तो क्या है, क्या कर रहे, ऐसा लगता है कि जैसे वही। तो मैंने कहा कि उदय के बारे में कुछ न पूछो, पुरानी मस्ती अभी जवां है, कि बज़्म यारा में शब गुजारी पता नहीं अब किधर गया है। और ये तो मैंने आपको एक गजल सुना दी। और एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अकबर इलाहाबादी का शागिर्द हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। मैं हिंदी संस्थान का अध्यक्ष, ये सब मेरे दोस्त जानते हैं। जो लोग, भाई को मालूम है, अनवर जलालपुरी साहब को मालूम है, सर्वेश बैठे हैं, कि मैंने वहाँ एक ही काम किया है कि हिंदी और उर्दू को नज़दीक लाने का काम किया है। और मुझको अकबर इलाहाबादी का वो शेर कभी नहीं भूलता कि हिंदी और उर्दू में फ़र्क है इतना, हिंदी और उर्दू में फ़र्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। और भी उन्होंने एक नज़्म में लिखा है अकबर इलाहाबादी ने कि वो उर्दू को अरबी क्यों न करें, हम हिंदी को भाषा क्यों न करें, जिससे फलक का दिल बहले हम लोग तमाशा क्यों न करें। तो मैं हिंदी और उर्दू के फ़र्क को तमाशा मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि मैं अकबर इलाहाबादी का शागिर्द हूँ। अब मैंने हिंदी में भी लिखी। अब हिंदी की एक दो तीन, चलिए एक गज़ल उर्दू में और सुनाता हूँ। मैंने वो वही सुनाई देता हूँ जिसकी बहुत चर्चा है। अच्छा सुनिए, एक गालिब के हवाले से मैंने कुछ शेर कहे कि ज़माने का गालिब को भी ये शिकायत थी, मुझे भी शिकायत है। गालिब को भी दिल्ली से एक शिकायत थी, वो शिकायत मुझे भी है। तो मैंने फिर लिखा कि ज़माने का न जाने कौन सा दस्तूर होता है, ज़माने का न जाने कौन सा दस्तूर होता है, सताता है उसे जो दिल से खुद मजबूर होता है, सताता है उसे जो। अब वो शेर सुनिएगा, गालिब को दिल्ली से बड़ी शिकायत थी, तो मैंने लिखा कि यही तारीख़ दिल्ली है, यही तारीख़ दिल्ली है, यहाँ मकबूल लोगों ने हिकारत से जिसे देखा वही मशहूर होता है। यही तारीख़ दिल्ली है, यहाँ मकबूल लोगों ने हिकारत से जिसे देखा वही मशहूर होता है। अरे एक शेर सुन लीजिए, बहुत पसंद आएगा आपको, कि मैंने एक दिन गिने जमुना के किनारे 18 किले बने हुए हैं। मथुरा से लेके दिल्ली तक जमुना नदी के किनारे 18 किले बने हैं बादशाहों के। तो मैंने एक शेर कहा, मैंने उतरते ताज हिलते तख्त इस जमुना ने देखे हैं। उतरते ताज हिलते तख्त इस जमुना ने देखे हैं। ये हस्ती है कोई दौलत पे जब मगरूर होता है। वाह 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 वाह। उतरते ताज हिलते तख्त इस जमुना ने देखे हैं, ये हस्ती है कोई दौलत पे जब मगरूर होता है। और गालिब के ऊपर एक इल्ज़ाम था, तो उसको इल्ज़ाम को मैंने बचाने की कोशिश की है कि ये इल्ज़ाम बलानोशी उसी शायर पे आता है। ये इल्ज़ाम बलानोशी उसी शायर पे आता है जो अपने फिक्र फन के ही नशे में चूर होता है, जो अपने फिक्र फन के ही नशे में चूर होता है। और ये मैकश अपने अपने ज़र्फ से पहचाने जाते हैं, ये मैकश अपने अपने ज़र्फ से पहचाने जाते हैं। कोई बेदार होता है, कोई मखमूर होता है, कोई बेदार होता है, कोई मखमूर। अरे गालिब ने एक और गलती की थी, एक मोहब्बत थी उसको, तो ऐसी डोमनी से मोहब्बत थी कि लोगों ने उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा।
मैंने कहा कि कभी तीरे नज़र को यूं नज़रअंदाज मत करना, कभी तीरे नज़र को यूं नज़रअंदाज मत करना, जरा सा जख्म बढ़ जाए तो फिर नासूर होता है। जरा सा जख्म बढ़ जाए तो फिर नासूर होता है। और एक शेर आखिरी सुन लीजिए इसका, गजल का, कहता हूं कि ये माले मुफ्त की दस्तक सुनाई सबको देती है। जैसे हम करप्शन कहते हैं, गालिब को भी बड़े स्वाभिमानी थे, तो वो कहीं गए थे इंटरव्यू में, तो वो निकल के नहीं आया अंग्रेज, तो वो इंटरव्यू छोड़े आए। तो ये माले मुफ्त की दस्तक सुनाई सबको देती है, मगर खुददार बंदों को कहाँ मंजूर होता है। ये मैंने गजल के दो गजल के आपको। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा हिंदी की कोशिश, आप इजाजत है तो पहला एक छंद सुन लीजिए। इरशाद। कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो, या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। और एक छंद और सुन लीजिए कि वाटिका में, ये जिंदगी एक उपवन है, एक वाटिका है, एक गुलशन है, और उसमें जो फूल खिलते हैं वो सब सुन लीजिए कि वाटिका में भांति भांति के अनेक पुष्प, कोई गरीब है अमीर है, ऊंचा है नीचा है, सब सुन लीजिए कि वाटिका में भांति भांति के अनेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में है। कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। पांच पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसे विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए, बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। एक सुन लीजिए कि एक रम्य वाटिका में एक था कपूत युग्म चोंच में, एक कबूतर का जोड़ा चोंच में लाए बैठा है। बस ये समझ लीजिए कि एक रम्य वाटिका में एक था कपूत युग्म चोंच में निबद्ध मग्न मनोहार में। इस असार विश्वसार का गहे थे सार डूबते उतरते थे प्रेम पारावार में। कोई परवाह थी न चाहती न डाहती न सुविधा की दुविधा विचार में। सोचता हूँ दीन दुनिया से दूर थोड़ी देर, काश पक्षी होना होता मेरे अधिकार में। बहुत अच्छे, वाह वाह। अरे एक बंद और सुन ले। हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं। अब चांद कहाँ दिखाई पड़ता है, चांदनी कहाँ दिखाई पड़ती है, लेकिन किसी जमाने में एक चांदनी का टुकड़ा मेरे कमरे में मेरे तकिए पे पड़ा था और मैंने कविता लिखी कि कल रात, ये थोड़ी आसान हिंदी है इसलिए खूब समझ में आएगी। कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते उतर आई किरणों की डोरी डोरी चांदनी। कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते उतर आई किरणों की डोरी डोरी चांदनी। और देखता रहा ठगा कि परियों के रूप को भी मात करती थी गोरी गोरी चांदनी। मेरे सिरहाने आके तकिए पे बैठ गई, थपकी दे गाने लगी लोरी लोरी चांदनी। और मुझको तो भेज दिया सपनों की दुनिया में, बाद में खिसक गई चोरी चोरी चांदनी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये हो गए। मैं एक कविता 3 मिनट की सुनाना चाहता हूँ, और मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि वो आपको लगे कि कोई किसी नई तरह की कोई कविता हमने सुना के गए हम आपको। ये कविता फूल और कली की बातचीत है, 3 मिनट की कविता है। इरशाद। फूल और कली की बातचीत है। फूल
का मैं कली उनको मानता हूं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। कली की सारी खुशबू सारी अपने में ही बंद रखती है, फूल अपने को बांटता रहता है, उपवन की शोभा बढ़ाता है। अब मेरी कली और फूल की बातचीत है। पहले कली बोलती है, फिर फूल उसका जवाब देता है। जो फूल जवाब देता है वही कविता का भाव है। सुनिएगा साहब, ये सुनिए। कली कह रही है फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पखुरियों की छटा क्यों खोल दी। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलो भ्रमर के जाल में फंसती नहीं मैं किसी लोलो भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। जलाशय तालाब और झरना पानी बाहर फेंकता है, जलाशय इकट्ठा करता है। तो उसने कहा कि मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। और जो सब स्वार्थी लोग, जो खुदपरस्त लोग होते हैं, वो जो लोग शिकायत करते हैं, वही वो कली भी कह रही है कि मैं जब कांटों में पली थी, दुनिया तब सोती रही। मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए। अब वो जवाब देता है फूल का, बस वही कविता का जवाब है। सुनिए, फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से यूं कहा। सलाउद्दीन साहब सुनिए, फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से यूं कहा। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है। उसने कहा कि मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है। तो उसने कहा कि जो अंदर है वो जो बाहर नहीं निकली, तो तुम्हें क्या वैसे पता है खुशबू है कि बदबू है। ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है। जिंदगी तो दान का और प्राप्ति का अनुबंध है। जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें, पूरे उपवन में पवन कंधों पे ढोएगा तुम्हें। चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें, ओस मुक्ताहार सोते में पहनाएगी तुम्हें। धूप अपनी उंगलियों से गुदगुदाएगी तुम्हें, तितलियों की रेशमी सेहरन जगाएगी तुम्हें। और टूटे मन वाले कलेजे से लगाएंगे तुम्हें, और मंदिरों के देवता सिर पर चढ़ाएंगे तुम्हें। बहुत अच्छे, बहुत गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर। बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। यदि संजोने का मजा कुछ है तो बिखराने में है, और जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। और दूसरे दिन मैंने देखा वो कली खिलने लगी, और शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। बहुत बहुत अच्छे।